आइए सुनते हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर डॉक्टर राहत इंदौरी को, जिन्होंने शिरकत की इंडो पाक मुशायरा बेनियाबाग बनारस वाराणसी यूपी में। यह मुशायरा सोशल मोबाइल एप्लीकेशन रॉकी टॉक पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। सिर्फ इतना कहना है, शख्सियत, शायरी, गजल और मुशायरों में हुकूमत करने का हुनर, ये तमाम चीजें अगर एक जगह जमा की जाए तो एक शख्सियत बनती है, और वो शख्सियत है जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी की। आप सब बखूबी जानते हैं। जोरदार इस्तकबाल करके हमारे मुशायरे की आबरू मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का इस्तकबाल कीजिए। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से कि बराए करम तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। पता नहीं क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं कोई 50 साल से उर्दू मुशायरों में आपकी खिदमत कर रहा हूँ, हाजिर होता रहा हूँ मुल्क के बाहर। कुछ सीखा नहीं मैंने अब तक, लेकिन एक आर्ट मैंने सीखा, वो ये कि मुशायरे में कितने शेर पढ़ना चाहिए। जिस शायर को ये कमालियात है वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। एक मिसरा तो दूर की बात है, एक लफ्ज भी शायर को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, वरना ये इज्जत भी देने वाले बैठे रहते हैं और बेइज्जत करने वाले भी। तो मैं कुछ 2, 4, 5 शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह करे कि आप तक मैं पहुँच पाऊँ। बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं यही से बात शुरू कर रहा हूँ। कहना तो रोड चाहता था, अच्छी ज्यादा आधा दर्जन फायदा था, 3 दिनों बाद देखी इस पर एक साथ, और कोई झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ था मोहम्मद जी से। लेकिन मैं कुछ कहीं से और सुनाना शुरू करूँ। जहाँ जाए जहाँ में, जहाँ जाए जहाँ में, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। सुन के बता देंगे आप, तो मैं सुना के बता दें। अब क्या है कि जहाँ जाए जहाँ में, जहाँ जाए जहाँ में, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। हमको हिंदुस्तान कहते हैं, जहाँ में हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर हिंदुस्तान वाले हमें मेहमान कहते हैं। हमें मेहमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके क्या क्या हो चुका रुख। बनारस की तरह 40 आना है। मेरे अंदर से एक एक करके क्या क्या हो चुका रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, जिसे ईमान कहते हैं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह और अच्छा लगेगा। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ ये किरदार मेरे सामने। भाई और आप भरपूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी, जिनकी पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। वाह 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 वाह।
वाह वाह, अब तो इन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। इसका बताया कि आधा दर्जन खैरात में आज कलाम पढ़ा, बेशतर खैरात हमारी बच नहीं है। बस मुझे मुखातिब करके ये भी कहा कि हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, काफी बुजुर्ग हैं, किसी जमाने में हम 20 साल के भी हुआ करते हैं। तो उस जमाने के कुछ शेर याद है, जब ऐसा माहौल यहाँ पर बना तो आप जाते तो लाइट तो होकर आसान होकर जानी आती है। अच्छा भाई अच्छा, आपके पास कभी मोम को लाकर देखा? बता लीजिए का बता रहा जैसा समझ आता है। आपके पास कभी मोम को लाकर देखूं? आपके पास कभी मोम को लाकर देखूं? वो इजाजत तो तुझे हाथ लगा वो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखो। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगाकर वीरान नजर आता है। सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगाकर देखो। अब एक गजल का एक इस मुशायरे की शानदार निजामत की हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज करने में जनाब जगत किशोर चौरसिया साहब और जनाब अशफाक मेमन साहब ने अपना अहम रोल अदा किया। तो ये था एक शानदार इंडो पाक मुशायरा जो हमने बेनिया बाग, बनारस, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आपको सुनवाया। उम्मीद करते हैं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और मुशायरे देखना है तो हमारी वेबसाइट www.rockytalkmedia.com लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको लाइव मुशायरे देखने हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन रॉकी टॉक की अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ शफीक खान, बनारस, यूपी, इंडिया से रॉकी टॉक के लिए।